प्रिया जी की यमुना जी एक ऐसी सखी हैं जो कि एकांत प्रिय सखी हैं। कई जगह पर ऐसा भी लिखा है कि वे गंभीर सखी हैं। कल की ये जो घटना हुई वृंदावन में घटित हुई थी, उसी को देख के वो वृंदावन का पुराना दृश्य भी याद आया कि वृंदावन में यमुना का निर्मल जल बहता था। तो आज से कुछ ज्यादा दिन की बात नहीं है, 15 साल की बात पहले की बात है। वृंदावन में यमुना जी में गिनी चुनी नावें चलती थीं जो कि यात्रियों को और वहां पर रहने वाले किसानों को एक तट से दूसरे तट तक लेके जाती थी। आज की स्थिति जब देखते हैं यमुना जी की, तो वो भयावह स्थिति है। ना तो वहां पर यमुना जी में जो जा रहे हैं श्रद्धालु, उनके अंदर कोई भाव, ना ही यमुना जी में जो नाव चला रहे हैं उनके अंदर भाव। ये प्रत्यक्ष में देवी हैं, यहाँ पर प्रत्यक्ष में सखी हैं ये भाव। यहाँ पर सबसे बड़ी बात होती है कि कोई भी जब वृंदावन में आ रहा है, उसका भाव अगर प्रभु की तरफ है, हम उसका प्रभु की तरफ भाव बढ़ाएं, और उसके भाव अगर दुष्कर्म की तरफ है, हम उसका भाव बढ़ाएं। ये दोनों ही चीज हैं, दो ही रास्ते हैं। आप देखिए इस चीज को, विदेशी भक्त आते हैं इस तरह से, देखने लायक होता है। ऐसे भक्त आते हैं जो कि इस देश के भी नहीं है, इस मिट्टी के नहीं बने हुए हैं। वे यमुना जी किनारे प्रणाम करते हैं साष्टांग लेट के। आज जो भयावह स्थिति इस यमुना जी की है, जिसमें झूठे दोनों की दुकान, झूठे होटल जहाँ पे गंदी गंदी पड़ी हुई है, लाइन से लगे हुए हैं, उनका सारा का सारा कूड़ा कचरा, झूठी दाल, झूठी पूरी, झूठी सब्जियां सब यमुना जी में जा रही हैं। होड़ मची हुई है कि अर्धरात्रि में जाके यमुना जी में बीच में बैठ के आप दिए छोड़ रहे हैं उसके अंदर। डीजल की नावें चल रही हैं उसके अंदर। क्या उसके अंदर रहने वाला कोई जीव जीवित रह सकता है उस धुएं से? हाहाकार तो आपने जमीन पर भी मचा रखा है, अब आपने पानी में भी हाहाकार मचा दिया कि इतनी नाव की अटी पड़ी हुई है यमुना जी नाव ही नाव से। चप्पल धोते हुए देखे हैं कि उनके पैर में कीचड़ लग गया, तो यमुना जी में नाली में यमुना जी के पैर में डालते हैं अपना पैर और चप्पल लेके धो रहे हैं। प्रथम जब वृंदावन में जब वो प्रणाम कर रहे हैं, पहले सबसे पहले प्रथम यथामति प्रणव श्री वृंदावन अतिरम्य श्री राधिका कृपा बिन सबके मन नियगम वर जमुना जल सिंचहि दिन ही शरद बसंत। भैया ये साक्षात में देवी हैं, साक्षात में सखी हैं। ये कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं जिससे कि हम वृंदावन में कभी लौट ही नहीं पाए, वृंदावन हमारा हमेशा के लिए खो जाए। राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री धर्मवंश चंद्र वर्जो महाराज की जय। श्री वनचंद्र महाप्रभु की जय। वृंदावन धाम की जय। यमुना रस रानी की जय। सब रसकन की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। वृंदावन में यमुना महारानी का रस का स्वरूप है। रस रानी भी कहते हैं इनको। जितने भी आचार्य इस वृंदावन में आए, उन्होंने सर्वप्रथम इस वृंदावन को जाना, पहचाना, और यहाँ तक आए वे यमुना महारानी की कृपा से आए। वृंदावन में आते ही हिताचार्य महाप्रभु ने इस कंगनाकार वृंदावन के पास में जो यमुना बह रही थी, उनको देखकर यमुनाष्टक का गान किया। जितने रसिक आए सभी ने यमुना जी के पद लिखे, और वो इसलिए लिखे क्योंकि यमुना जी के कूल पर ही हमारे गोविंद और प्रिया जी रास करते हैं। सभी को पता था कि वृंदावन में वे यमुना के किनारे ही मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। प्रिया जी की यमुना जी एक ऐसी सखी हैं जो कि एकांत प्रिय सखी हैं। कई जगह पर ऐसा भी लिखा है कि वे गंभीर सखी हैं। तो आज से कुछ ज्यादा दिन की बात नहीं है, 15 साल की बात पहले की बात है। कल की ये जो घटना हुई वृंदावन में घटित हुई थी, उसी को देख के वो वृंदावन का पुराना दृश्य भी याद आया कि वृंदावन में यमुना का निर्मल जल बहता था। वृंदावन में यमुना जी में गिनी चुनी नावें चलती थीं जो कि यात्रियों को और वहां पर रहने वाले किसानों को एक तट से दूसरे तट तक लेके जाती थी। आज की स्थिति जब देखते हैं यमुना जी की, तो वो भयावह स्थिति है। भयावह स्थिति इस तरह की कि ना तो वहां पर यमुना जी में जो जा रहे हैं श्रद्धालु, उनके अंदर कोई भाव, ना ही यमुना जी में जो नाव चला रहे हैं उनके अंदर भाव। हम दोनों के भाव की बात करेंगे। ये प्रत्यक्ष में देवी हैं, यहाँ पर प्रत्यक्ष में सखी हैं ये भाव। यहाँ पर यमुना जी में जो नाव चलाते हैं, जब श्री रामायण में से निषाद राज जी की हम भाव को देखेंगे तो कैसा उनका गजब का भाव था श्री राम जी के लिए।
वे राम जी को भी रोक देते हैं कि हे प्रभु, आप मेरी नाव में ना चढ़ें। आपके चरण के स्पर्श से पत्थर की अहिल्या सजीव हो गई थी कि कहीं आपने मेरे नाव पर अगर पैर रख दिया तो कहीं वो भी जिससे मैं थोड़ा बहुत अपने जीवन उपार्जन के लिए धन कमाता हूँ, वो नाव भी सजीव होकर कहीं चल देगी, कोई का रूप ले लेगी। ऐसा भाव था। सबसे बड़ी बात होती है कि कोई भी जब वृंदावन में आ रहा है, उसका भाव अगर प्रभु की तरफ है, हम उसका प्रभु की तरफ भाव बढ़ाएं, और उसके भाव अगर दुष्कर्म की तरफ है, हम उसका भाव बढ़ाएं। ये दोनों ही चीज़ हैं, दो ही रास्ते हैं। देखने में ये आता है कि लोग बाग चाहते हैं कि हम यमुना जी में जाएं, दिन में जाएं, रात में जाएं, वहां पर लेके हम सिर्फ और सिर्फ नाचें, गाएं और कूदें यमुना जी में। कोई उनकी स्तुति नहीं, कोई उनको प्रणाम नहीं। आप देखिए इस चीज को, विदेशी भक्त आते हैं इस तरह से, देखने लायक होता है। ऐसे भक्त आते हैं जो कि इस देश के भी नहीं है, इस मिट्टी के नहीं बने हुए हैं, वे यमुना जी किनारे प्रणाम करते हैं साष्टांग लेट के। आज जो भयावह स्थिति इस यमुना जी की है, इसमें झूठे दोनों की दुकान, झूठे होटल जहां पे गंदी गंदी पड़ी हुई है, लाइन से लगे हुए हैं, उनका सारा का सारा कूड़ा कचरा, झूठी दाल, झूठी पूरी, झूठी सब्जियां सब यमुना जी में जा रही हैं। नाले तो वृंदावन के हैं ही हैं जो कि जा रहे हैं यमुना जी में, तो ये कहां रह गई ये रसरानी? होड़ मची हुई है कि अर्धरात्रि में जाके यमुना जी में बीच में बैठ के आप दिए छोड़ रहे हैं उसके अंदर, डीजल की नावें चल रही हैं उसके अंदर। क्या उसके अंदर रहने वाला कोई जीव जीवित रह सकता है उस धुएं से? हाहाकार तो आपने जमीन पर भी मचा रखा है, अब आपने पानी में भी हाहाकार मचा दिया कि इतनी नाव की अटी पड़ी हुई है यमुना जी, नाव ही नाव से इतनी नावें हैं, इतनी सुविधाएं, ये सुविधाएं आपके लिए दुविधाएं बन जाएंगी। यमुना वो रस की स्रोत हैं जिससे कि इस वृंदावन की भूमि सिंचती थी, यहाँ के भक्तों के हृदय सींचे जाते थे उसी यमुना नदी से। हरवंश महाप्रभु कहते देते हैं कि प्रथम जब वृंदावन में जब वो प्रणाम कर रहे हैं, पहले सबसे पहले प्रथम यथामति प्रणव श्री वृंदावन अति रम्य, श्री राधिका कृपा बिन सबके मन नियगम, वर जमुना जल सिंचहि दिन ही शरद बसंत। कि यमुना जी ही सिंचन कर रही हैं यहाँ का, ये उनकी परम गोपनीय भूमि है वृंदावन। यमुना जी इसका सिंचन कर रही हैं और हम क्या कर रहे हैं? उसमें नाले बहा रहे हैं, उसके अंदर गंदगी फेंक रहे हैं, उसके बीच में जाके नहा रहे हैं। कैसे? खूब साबुन शैम्पू लगा के। हम खुद देख रहे हैं इस वाली बात को कि देखते हैं वहां पर जो दुकानों पे काम करते हैं ना लोग बाग, झूठे बर्तन मांजते हुए देखे हमने यमुना जी में, उनको चप्पल धोते हुए देखे हैं कि उनके पैर में कीचड़ लग गया तो यमुना जी में नाली में यमुना जी के पैर में डालते हैं अपना पैर और चप्पल लेके धो रहे हैं वहां पर। भैया ये साक्षात में देवी हैं, साक्षात में सखी हैं। ये कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं जिससे कि हम वृंदावन में कभी लौट ही नहीं पाए, वृंदावन हमारा हमेशा के लिए खो जाए। इसलिए कोशिश करें। जैसे सरकार ने ऐसा किया है ना, किसी गिरिराज जी के चारों तरफ फेंसिंग लगा दिया, उसमें कोई नहीं जा सकता है। जाना है तो चप्पल उतारें, परिक्रमा लगाएं, पेड़ लगाएं वहां पर। ऐसा ही वृंदावन में यमुना जी के पास में करना चाहिए। यहाँ पर पत्थरों के घाट की आवश्यकता सिर्फ उन सीमित जगह पर है जहाँ पर कि श्रद्धालु लोग वहाँ पर जाके अपना भजन कर सकें। नहीं तो यहाँ के कच्चे घाट रहे, उन कच्चे घाटों पर सघन वृक्षावली लगे, उनके चारों तरफ जालियां लगे जहाँ पर कि कोई भी दुकानें ना हो, जहाँ पर कोई भी नावें ना हो। वृंदावन में सभी लोग यमुना के किनारे जाते हैं अपने मन को शांत करने के लिए, पर आज आपको अशांति ढूंढनी है तो वो आपको यमुना जी पर ही मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। आप देखिए तो सही, कैसी अशांति मिलेगी आपको? शांति नहीं मिलेगी। अच्छे अच्छे संत जो यमुना जी की उपासना करते थे दिन रात जाके, उन लोगों को यमुना जी छोड़ नहीं पाई। आप ढूंढ के तो दिखा दीजिए यमुना जी के अंदर कोई आपको मछली दिख जाए। ऐसा काला पानी, उसमें भी फिर चप्पलें, उसमें भी फिर मटर पनीर, फिर शाही, उसमें से रायते वो धुल रहे हैं उसके अंदर, गंदी। ऐसी स्थिति कर रखी है हम लोगों ने। दूर से जहां तक वेदों में तो ये लिखा हुआ कि यमुना जी का यमुनार्चन करते हैं में आपको दूध दही से नहलाना चाहिए, आप उसके अंदर झूठ डाल रहे हैं अपनी। देखिए इस स्थिति से बचा जा सकता है अगर सही समय पर और सही निर्णय नहीं लिए गए। तो यमुना जी भी खो देंगे
और ये वृंदावन भी खो देंगे। इसलिए मेरा तो करबद्ध निवेदन है सभी से, मैं तो जनमानस से, वृंदावन के जनमानस से कह रहा हूं कि ये चेतना उन सबके अंदर आवे कि नहीं खिलावे वहां पर तट पे आके नमकीन चिड़ियाओं को, खिलाना है तो ज्वार बाजरा खिलाओ आप। जो जहां पर चिड़िया जाएंगी बीट करेंगी वहां पर खाद भी लगेगी। आप तली हुई नमकीनें खिला रहे हो उनको चिड़ियाओं को, जिससे कि वो चिड़ियाओं की प्रजाति खत्म हो जाए। वो केमिकल जो यमुना जी में दुकानों में मिल रहा है वो खेतों तक में चला जाए अपने आप ही उनकी बीट के द्वारा। ऐसा ना करें भैया, बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। चिड़ियाओं को खिलाने के लिए 100 चीजें अब वो खिला सकते हो, इसलिए कोशिश करें भैया कि ये सारे काम ना हो। जय श्री राम।